अंकित देखो ना, ये साड़ी कितनी सुंदर है। मैं कुछ दिन से ना इस साड़ी को देख रही हूँ। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। रुचि, क्या साड़ी की दुकान खोलोगी तुम? अरे तो क्या हुआ अंकित, मेरे पास तो एक भी ऐसी साड़ी नहीं है। देखो ना कितना अलग डिजाइन है इस साड़ी का, और ये कितनी सुंदर है। प्लीज मुझे लेने दीजिए ना। देखो रुचि, पैसे बचाना सीखो। हमारे घर में दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं। अगर ऐसे ही फिजूल खर्च करती रहोगी तो हम उनकी शादी कैसे करेंगे? हाय भैया। हेलो भाभी। अरे भाई, कहाँ से आ रही दोनों बहनों की जोड़ी? भैया जो अभी एक नया शॉपिंग मॉल बना है ना, हम लोग तो बस वहीं गए थे कुछ ड्रेस खरीदने। हाँ भैया, सच में कितना मजा आया। मैंने तो 3 ड्रेस खरीदी है। लेकिन भैया मैंने तो सिर्फ 2 ही जोड़ी ड्रेस खरीदी है। हाँ, लेकिन मैंने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली है। रुचि, अरे रुचि सुनो तो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। अरे भैया भाभी, हमारी ड्रेस तो देख लीजिए। तुम्हारी ड्रेस मैं बाद में देखता हूँ। अरे रुचि सुनो तो। दीदी, ये भैया भाभी को क्या हो गया अचानक से? हमें क्या पता छोटी। खैर, उन्हें जो भी हुआ हो, चलो हम लोग ना अपनी ड्रेस ट्राई करके देखते हैं। हाँ दीदी, चलो ना जल्दी। हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं और घर की सारी जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन तुम्हारी दोनों बहनें पिंकी और टीना को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके भैया भाभी घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और माँ अपनी बेटियों की शादी के लिए फिक्र में घुली जा रही है। इस चीज की इन दोनों बहनों को कोई चिंता ही नहीं है। अरे रुचि सुनो तो यार। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जाकर अपने बहनों की ड्रेस और ज्वेलरी देखो। अरे यार, ये क्या तरीका है नाराजगी का? मेरी बात तो सुनो। कि मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। नाश्ता बनाया भाभी? नाश्ता जरा जल्दी तैयार करो, भूख लगी है मुझे। ठीक है। लगता है दोनों महारानियां सोकर उठ गई हैं। अरे जवान जवान लड़कियां हैं, शादी के ब्याह के लायक हो चुकी हैं, लेकिन घर में जरा सा भी काम में मदद नहीं कराती हैं। इन्हें गरम गरम बनाकर खिलाऊं और उधर ऑफिस भी जाकर दिन भर ऑफिस में भी दिमाग खपाऊं। हाँ भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी ले आओ। लेकर जाती हूँ, वरना चीख चीख करना मेरा भेजा खा जाएंगी। कितना चीखती हो तुम लोग। ये लो, खा लो। भाभी, ये क्या, आप रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता बनाकर खिलाती हैं? ये बोरिंग नाश्ता ना मुझसे नहीं खाया जाएगा। हाँ टीना, मैं तो कहती हूँ ना, बाहर से हम लोग कुछ ऑर्डर कर देते हैं। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं तुम लोग की फरमाइश का खाना बनाती रहूं। ओह, इसमें फरमाइश वाली क्या बात है? रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने का मन भी तो नहीं करता है। कुछ अलग भी तो बना दिया करो कभी। इतना ही अच्छा खाना खाने का मन करता है तो अपनी बेटी से कह के अच्छा अच्छा बनवा कर खाती क्यों नहीं है? ओह, कुछ कह रही हो क्या तुम? नहीं माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सकूं। माँ जी, मुझे सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी में जो समझ में आता है वही बना देती हूँ। बहू, जवाब तो तेरे पास हर बात का है, लेकिन सुनो, कल से कुछ ऐसा बनाना जो मेरी बेटियां भी खा सके। माँ जी, मुझे अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो मैं अभी जा रही हूँ। हाँ देखो ना भाभी कैसा नाश्ता बना के देती है। बेटा मैंने उसको बोल दिया है, कल से वो बढ़िया नाश्ता बना के देगी तुम लोगों को। हे भगवान, ये क्या, सुबह के कपड़े जस के तस पड़े हुए हैं बाथरूम में। ये दोनों लड़कियां घर में रहती हैं, लेकिन जरा सा कपड़े भी नहीं धो सकती हैं। अब मुझे ही धोना पड़ेगा कपड़े। कपड़े धोने के बाद मुझे रसोई भी संभालनी है। चलो इन कपड़ों को मशीन में डाल देती हूँ, फटाफट से धुल जाएंगे, तब तक मैं रसोई का काम देख लूंगी। अभी मैं हाथ मुंह धोने ही आई थी बाथरूम में कि देखती हूँ कि ये कपड़े पड़े हुए हैं। ऑफिस से आती हूँ लेकिन 1 मिनट की शांति नहीं है मेरे पास। ये वॉशिंग मशीन ऑन क्यों नहीं हो रही है? हे भगवान, लगता है वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गई। अभी अंकित जी से कहती हूँ। सुनते हैं क्या अंकित जी? क्या हो गया रुचि? देखिए ना अंकित जी, लगता है वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गई है। अरे यार, अब इसमें मैं क्या करूं? हाथ से धो लो कपड़े। अच्छा, मैं सुबह से उठकर घर का सारा काम करके ऑफिस गई और ऑफिस से थक हार कर आई अभी, तो मेरा कपड़े धोने का मन भी नहीं था। लेकिन कपड़े का ये पहाड़ देखा तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा देती हूँ। उस पर भी आप मुझसे कह रहे हैं मैं हाथ से कपड़े धो लूं? क्या करोगी? क्या ऐसे ही कपड़े छोड़ दोगी? हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन अब मैं हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी। आपको मैं कितनी बार बोला है कि ये वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई है, एक नई वॉशिंग मशीन ले आओ, पर नहीं, आपको तो मेरी एक बात नहीं सुननी है। देखो रुचि, हम बेवजह रुपए खर्च नहीं कर सकते। हमारे घर में दो दो जवान बहनें हैं, हमें उनकी भी तो शादी करनी है ना। अच्छा,
तो आपकी जवान बहनें ना मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। मेरी जरूरत का सारा सामान आपको और आपकी माँ को सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची लगती है, लेकिन आपकी बहनें जितना मर्जी चाहे उतने रुपए उड़ाती हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाई नहीं देता है। जी, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? सुबह किसी मशीन ठीक कराने वाले को बुला देंगे। दिमाग खराब कर दिया है तुमने। नहीं, मुझे नहीं सुननी आपकी बात। और ये कपड़े पड़े हैं, आपको धोना हो तो धो लेना। मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने, नहीं तो आपकी दो जवान बहनें मुझे चिल्लाने लगेंगी कि अब तक खाना नहीं बना। जी, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं भी थक जाती हूँ। अभी ऑफिस से थकी आ रही हूँ, आई कपड़े का अलग टेंशन आ गया, और अभी मुझे जाकर रसोई भी संभालना है। कभी कभी तो इतना दिमाग खराब होता है ना, जैसे नौकरी छोड़कर बस चूल्हा चौकी ही संभालती रहूं। लेकिन नहीं, नौकरी भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इनकी दो जवान बहनें, शादी का खर्चा जो उठाना है हमें, और दो जवान लड़कियां रहती हैं घर में, लेकिन जरा सा भी इनसे मदद की उम्मीद नहीं कर सकती मैं। बस बना बना के दे दो, ये बैठे बैठे खाती रहती हैं इन लोगों को। और माँ जी भी कोई काम नहीं कहती हैं, अपने सामने इनको बिठा कर रखती हैं। दोनों जवान लड़कियों की शादी की तो चिंता कर रही हैं, लेकिन ससुराल में जाकर ये लोग क्या करेंगे इस बात की कोई चिंता नहीं है माँ जी को। भाभी, ओ भाभी, सुनो ना भाभी। भाभी, खाने में क्या बना रही हो आप? यही तो मैं भी पूछने आई थी भाभी से। लौकी बना रही हूँ। जी भाभी, मुझे लौकी तो जरा भी पसंद नहीं है, कुछ और बना दो ना। हाँ भाभी, मुझे भी लौकी जरा भी पसंद नहीं है, प्लीज भाभी कुछ और बना दो ना। कुछ और? क्या कुछ और? कुछ और का कोई नाम भी होता होगा ना। भाभी, मटर पनीर बना दीजिए ना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। लेकिन घर में मटर है ना पनीर, इसलिए तुम लोग चुपचाप आज लौकी ही खा लो। अभी आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हम अभी माँ के पास जाते हैं, वही सीधा करेंगी आपको। अरे तुम लोग कुछ समझते क्यों नहीं हो? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊं और सारा सामान हाजिर हो जाए। जो पड़ा है वही बनाऊंगी ना, इसलिए तुम लोग चुपचाप खा लो। हम ऐसे कैसे कुछ भी चुपचाप खा ले? जो पसंद होगा वही तो खाएंगे ना। चल टीना, माँ के पास चलते हैं। हाँ हाँ दीदी चलो, आपको अभी चल के हम दोनों सब बता देते हैं। बहू जी, माँ जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बहू जो मेरी बेटियों की मर्जी हो खाने का वही बनाया करो। अरे कुछ ही दिनों की बात, मेहमान है मेरी बेटियां, जब बेचारी की शादी हो जाएगी तब तो यहाँ नहीं आएंगी ना खाना खाने के लिए अपनी मर्जी का। अरे कौन जाने मेरी बच्चियों को कैसा ससुराल मिलता है, इसलिए मायके में जो उनका जो मन करता वही बनाकर खिला दो ना उन्हें ससुराल भेजने से पहले थोड़ी तमीज सिखा दो, वरना अगर ऐसी हरकत रही ना तो ससुराल में 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगी आपकी बेटियां। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या गूंगी गुड़िया बनकर खड़ी हो गई हो? नहीं देता क्या मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ जी, घर में मटर पनीर हो ना तब तो मैं बनाऊँ आपकी बेटियों के लिए। अरे नहीं है तो अभी के अभी अंकित को फोन करो, वो लेकर आएगा मटर पनीर। वो मार्केट गया है ना मशीन ठीक कराने वाले के बुलाने के लिए, उसे फोन कर दो, आते वक्त लेते आएगा वो मटर पनीर। अरे माँ जी जरा तो दया कीजिए आप। अरे मैं थकी हारी ऑफिस से आई हूँ, उसके बाद जैसे तैसा खाना बनाई हूँ, और उस पर भी आप मुझे मटर पनीर बनाने को बोल रही हैं। बहू ये सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी बेटियां लौकी की सब्जी नहीं खाती हैं, अब वो भूखे थोड़ी ना सो जाएंगी, इसलिए मटर पनीर बना दो उन लोगों के लिए। तुम लोग तब तक मैंने बाजार से कचौड़ियाँ मंगाई हैं, वही खा लो तुम लोग। ठीक है चलो मम्मी। भगवान न जाने इनसे कब पीछा छूटेगा। अंकित को फोन कर देती हूँ कि वो मटर पनीर लेके आ जाएं, और आज रात तो बस मुझे 11 बजे तक मटर पनीर ही बनाना है। इन दोनों नंदों से तो मैं परेशान हो गई हूँ, ये लोग मुझे परेशान करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ती हैं। परेशान करने में इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कि जी देखो ना मैं कितनी सुंदर कंगन लाई हूँ। तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम इतना खर्चा मत किया करो। कभी तो दूसरों की बात सुन लिया करो, तुम्हें सभी मना करते हैं पर तुम तो वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। माँ जी आज तक आप लोगों ने मेरे मन की मुझे करने ही कहा दी है, मैंने तो वही किया है जो आप लोगों ने मुझे कहा है। अरे मैंने अपने लिए एक कंगन क्या ले लिया, आप लोगों ने तो मेरे ऊपर अदालत ही बिठा दिया। क्या मैं अपनी मर्जी से एक छोटी सी चीज भी नहीं खरीद सकती हूँ? जहाँ मैं खुश होती हूँ सबका मुंह फूल जाता है इस घर में। देखा बेटा कैसे जरा जरा सी बात में मुंह फुला लेती है तेरी बहू। माँ मैं अभी आता हूँ। मम्मी सुनो ना, मैंने सुना है कि भाभी ने बड़े सुंदर कंगन खरीदे हैं। फिजूल खर्च करने का शौक जो चढ़ा है उसे। इस कंगन को यहाँ रख देती हूँ, कल मैं जब सुबह नहा धो के ऑफिस जाऊंगी तो मैं इसको पहन लूंगी। अरे ये क्या, मैंने तो कंगन यहीं रखे थे, ये कंगन कैसे गायब हो गए मेरे? मेरे कंगन ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे अच्छे से मालूम है ये दोनों बहनों की करामात है। अभी जाकर पूछती हूँ टीना और पिंकी से। दीदी ये कंगन तो भाभी के ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, ये कंगन तो हम दोनों ही बहनें पहनेंगे बारी बारी से। हाँ टीना लेकिन पहले ये कंगन मैं पहनूंगी। नहीं दीदी पहले मैं पहनूंगी, मैं छोटी हूँ ना।
तुम लोग को ये कंगन चाहिए थे तो तुम लोग क्या मुझसे नहीं मांग सकती थी? चोरी करते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? हम दोनों के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तुम दोनों को बात करते सुना है। तुम कंगन पहनने की बात कर रही थी ना? हाँ हाँ, आप हमारे ऊपर घटिया इल्जाम लगा रही हैं। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मत बोलो टीना, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बेटियों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। यही सीख कर आई हो तुम अपने मायके से कि अपने नंदों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दो। रुचि, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, अगर बाहर किसी ने तुम्हें ऐसे बात करते देख लिया तो वो क्या सोचेगा? अरे मेरी बहनें तुम्हारी ननद हैं और तुम्हें उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। माफी मांगो मेरी बहनों से। सॉरी। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा चोरी का काम मेरी नंदों ने किया है, लेकिन देखो सारा परिवार कैसे मुझे सुना के चला गया। अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब मैंने सोच लिया है कि जैसे मेरे ससुराल वाले मेरे साथ व्यवहार करते हैं ना, मैं भी उन लोग के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। भाड़ में जाए ससुराल और भाड़ में जाए ससुराल के लोग। मैं इन लोगों की मर्जी के बिना यहाँ सांस भी नहीं ले सकती हूँ। अब मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये लोग भी मुझे याद रखेंगे। कल ही मेरी सैलरी आएगी। अरे 1 रुपया भी मैं इस घर में खर्च नहीं करूंगी और ना ही अंकित जी को भी थोड़ा भी पैसा दूंगी उसमें से। अरे मैं तो अब इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। दिन रात बैल की तरह जैसे काम करते रहो, लेकिन 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती हूँ। ऑफिस से आकर तुम आराम से अब तक सोफे में बैठी हो। अब तक खाना भी नहीं बनाया तुमने। हाँ जी, आपकी लाडली बेटियां घर में पड़ी पड़ी करती क्या हैं? अरे उनसे ही बनवा लीजिए ना खाना। मैं नहीं बना पाऊंगी, बहुत थक गई हूँ मैं। ऑफिस में बहुत काम था आज। क्या तुम नहीं जानती हो उन लोगों को खाना बनाना कहाँ आता है? माँ जी मुझे पता नहीं, उन्हें सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं आता। आप उनकी शादी करना चाहती हैं तो कब सिखाएंगी उन्हें खाना बनाना? अरे इन दोनों लड़कियों का व्यवहार ऐसा ही रहा और मेरे ससुराल जैसा ससुराल मिल गया ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी दोनों की। बहू कहाँ जा रही हो तुम? आप लोग देख लीजिए खाने का, मैं आराम करने जा रही हूँ। ये क्या, आज भी बहू देर से सो के उठी और घर में सिर्फ चाय नाश्ता बनाकर ऑफिस चली गई है। रुचि, ये क्या है? तुमने इतनी सारी साड़ियाँ क्यों खरीद कर लाई है? मैंने तुमसे कहा था ना कि बचत करना सीखो। मुझे अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है। आपकी बहनें हैं, आप सोचो अपनी बहनों के बारे में। मैं आपकी बहनों के चक्कर में ना अपनी खुशी और जरूरतों के साथ अब समझौता नहीं करूंगी। वो भी ऐसी बहनों के बारे में मैं क्यों सोचूं जो 1 नंबर की चोर और बदतमीज हैं। और आप भी सुन लीजिए, अब मैं ना अपनी सैलरी का आधा पैसा तो अपने ऊपर ही खर्च करूंगी। और मैंने बहुत खर्च कर लिया इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए, लेकिन कभी किसी ने मेरी अहमियत नहीं समझी। 2-2 जवान लड़कियां घर में बैठे बैठे आराम से खाती हैं, लेकिन कभी एक बार भी नहीं सोचती कि उनकी भाभी उनके लिए कमा रही हैं। शादी के लिए मैं भी तो रुपए जोड़ रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अपनी भाभी का हाथ ही बटा दो। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी माँ मुझे सुनाती है कि मैं उनकी बेटियों के ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ, उनकी बेटियों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला रही हूँ। ऐसा नहीं कर सकती हो रुचि। क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं खुद नौकरी करती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ, फिर भी इस घर में मैं अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती हूँ। अपने ऊपर 2 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर। देखिए अंकित जी, अब मैं अपने जीवन से कोई समझौता नहीं करूंगी और ना ही अपनी खुशियों से। कह दीजिए आप अपनी माँ से कि अपनी दोनों लाडली को घर के काम काज सिखा दें, क्योंकि अब मैं ऑफिस से आने के बाद घर का कोई काम नहीं करूंगी। तुम ये क्या बोल रही हो बहू? माँ जी मैं जो भी बोल रही हूँ ना वही करूंगी मैं अब। अरे बहुत सोच लिया मैंने आप लोग के बारे में, लेकिन अब नहीं। बेटा देखा तूने, अरे कैसे जबान चलाती है रुचि। माँ अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? रुचि सेल्फ डिपेंडेंट है और खुद कमाती है और वो अपने ऊपर खर्च करना चाहती है, तो मैं उसे रोक भी नहीं सकता हूँ। अब तो रुचि को बहुत गुस्सा आ गया है लग रहा है। अब तो वो घर में रुपए देना भी बंद कर देगी और अब घर के खर्चों में बहुत दिक्कत आने वाली है। माँ क्या टीना, भाभी ने तो हमारे लिए नाश्ता बनाया ही नहीं है। हाँ हाँ दीदी, लगता है भाभी खुद नाश्ता करके चली गई हैं। अभी मैं भाभी की शिकायत माँ से करती हूँ, तब भाभी की अकल ठिकाने लगाएंगी। माँ माँ कहाँ हो माँ? माँ देखो ना, भाभी खुद नाश्ता करके चली गई और हम लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया है। माँ मुझे तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए और दीदी के लिए जल्दी से आलू के पराठे बना दीजिए ना। माँ ये ठीक कह रही है, जल्दी से आलू के पराठे बना दो ना। तुम्हारी भाभी ने सब्जी रोटी बनाया है ना, चुपचाप से वही खा लो, वरना कल से ए भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हारी भाभी ने घर में रुपए खर्च करना बंद कर दिया है और अब तो अंकित की तनख्वाह से ही घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से तुम दोनों की शादी के लिए भी रुपए जोड़ना है मुझे। दूसरी तरफ
तुम लोग की फरमाइश तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस समस्या से निकलना बहुत जरूरी हो गया है, वरना तुम्हारी शादी के लिए दहेज मैं कहाँ से जुटा पाऊंगी। इसलिए तुम दोनों मेरी बात मानो और घर के काम काजों में अपनी भाभी की मदद करो। तुम दोनों तो सही हो, सही कहती है तुम्हारी भाभी। थोड़ा बहुत तुम लोग भी काम काज करना सीख लो, वरना ससुराल में क्या डांट खाती रहोगी। देखो हम तीनों मिलकर ना बहू से माफी मांग लेते हैं और अब घर के काम काजों में तीनों मिलकर बहू की मदद करते हैं। मम्मी हम लोग घर का काम करेंगे। अरे तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। वैसे भी ससुराल में जाकर कोई झूला तो झूलना नहीं है, वहाँ जाकर काम ही काज करना है, तो काम काज यहीं से सीख लो। बेटा झूठ मत बोलना, तुम लोगों ने ही बहू की कंगन लिए हैं ना। मामा मैंने और दीदी ने ही भाभी के कंगन लिए हैं, तो तुम लोग मेरी बात मान लो। जब बहू शाम को ऑफिस से आएगी तो उसके कंगन लौटा देना और अपनी भाभी को गर्मा गर्म चाय पकड़ाते हुए उससे माफी मांग लेना। ठीक है मम्मी, मांग लेंगे हम भाभी से माफी। अब तो मेरी समझ में भी आ गया है कि रुचि का ऑफिस जाना कितना जरूरी है। यदि रुचि ने घर में पैसे देने बंद कर दिए ना तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी दोनों बेटियों को समझा दिया कि वो अपनी भाभी से माफी मांग लें। भाभी आप ऑफिस में काम करते करते थक गई होंगी ना, ये लीजिए अदरक वाली चाय पी लीजिए। और भाभी हमें माफ कर दीजिए, आपके कंगन हमने ही चुराए थे। क्या? हाँ बहू, इन्होंने ही कंगन चुराए थे। और बहू ऑफिस से आने के बाद तुम्हें घर के काम काज करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से एक टाइम का काम मेरी दोनों बेटियां मिलकर करेंगी और एक टाइम का काम मैं देख लूंगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब सुधर गई मेरी सास और नंदे।